मिलत टाइम्स में खुशामदीद। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है, कभी किसी मस्जिद पर तो कभी किसी दरगाह पर कोई ना कोई सर्वे का दावा कर देता है, तो कोई किसी चीज को लेकर दावा कर देता है। कभी शिवलिंग तो कभी मंदिर, कभी कुछ कभी कुछ। अब एक नया जो है एक मामला सामने आया और है कर्नाटक के बीदर जिले में एक दरगाह है। दरगाह किसकी है? पीर पाशा बंगला रहमतुल्लाह अलैह की यह दरगाह है। और इस दरगाह पर अब दावा किसने किया है? दावा किया है बीजेपी के एमएलए ने। अब वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं कि इसका पार्टी से क्या लेना देना है वैसे, लेकिन अब तो बीजेपी के एमएलए ही सामने आ गए हैं। बीजेपी के एमएलए ने दावा किया कि ये जो जमीन है ये अनबू मंडपम की जमीन है। मतलब अनबू मंडपम, उन्होंने एक दावा किया कि बीजेपी नरेंद्र मोदी ने जब एक इफ्तिताह किया था पार्लियामेंट का, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे पुराना पार्लियामेंट अगर कोई है तो वो अनबू मंडपम है। तो ये उसी की जमीन है और उसी को लेकर उन्होंने दावा किया है कि जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, जब तक यहां पर अनबू मंडपम को खड़ा नहीं कर देते हैं। तो ये एक दरगाह है। दरगाहों को और मस्जिदों को लेकर लगातार इस तरह की बात हो रही है। कर्नाटक जिले के कर्नाटक में बीदर एक जिला है, वहां पर ये जो है पूरी कहानी हुई है और एक नया मामला है जो सामने आया। इससे पहले मैं आपको बता दूं, विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर सर्वे के लिए दावा किया है। उन्होंने बताया कि वहां पर एक मंदिर है और मंदिर उन्होंने अंदर बताया, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। उससे अलग संभल की शाही जमा मस्जिद पर जो है वो सर्वे में क्या कुछ नहीं हुआ, आप तमाम लोगों ने देखा है। तो इस तरह की जो है लगातार बातें चल रही है। एक तनाज़े जो हो जाता है, एक विवाद हो जाता है, उसी में एक नया विवाद जो है वो कर्नाटक के बीदर से जुड़ गया है, जो कि दरगाह को लेकर है। और ये दरगाह जो है पीर पाशा बंगला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और काफी ऐतिहासिक दरगाह बताई जा रही है। अगर इस तरह से लगातार मामले होते रहेंगे, विष्णु जैन हो, विष्णु गुप्ता हो या फिर ये बासिन पाटिल हो जो बीजेपी के एमएलए हैं, जो लगातार इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। लिस्ट के बारे में बात होती है कि 3000 2000 मस्जिदों की लिस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मस्जिदों से हटकर जो है वो दरगाहों पर भी टारगेट किया जा रहा है। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बाद अब ये दरगाह है। तो हिंदुस्तान में बहुत सारी दरगाहें ऐसी हैं, बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जो इन पर अभी तक इन लोगों की निगाह बनी हुई है और इस तरह के मामला जो है सामने आएंगे। तो ये एक दरगाह का मामला है और इस दरगाह के मामले को यही कहा जा रहा है कि जब तक उस पार्लियामेंट को इस दरगाह की जगह पर खड़ा नहीं कर देते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और मोदी जी के उन अल्फाजों को भी कोट किया गया है जो उन्होंने पार्लियामेंट के इफ्तिताह की शुरुआत में कहा था जो बन रही होगी, कि ये जो है अनबू मंडपम की जो जगह है वो हिंदुस्तान की या दुनिया की सबसे पुराना जो है वो पार्लियामेंट है। तो ये एक नई स्टोरी थी जो आप तमाम लोगों के साथ शेयर करनी थी कि लगातार इस तरह के जो टारगेट हैं वो किए जा रहे हैं दरगाहों पर, मस्जिदों पर। अब आगे क्या होगा? क्या आखिर ऐसे ही चलते रहेंगे या इसके लिए कोई कानून बनेगा? हालांकि वर्शिप एक्ट जो है उसको लेकर बात होती है कि उसके तहत ये कहा गया था जिसका स्ट्रक्चर जैसा है वो वही रहेगा। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1991 का जो एक कानून बना था उसमें ये कहा गया था। और बाबरी मस्जिद के वक्त जो एक पूरा मामला हुआ था उसमें भी आश्वासन दिया गया था कि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, जिसका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का, उस कानून का भी लगातार उल्लंघन हो रहा है, चाहे फिर वो दरगाह को लेकर हो, मस्जिद को लेकर हो। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए। अगर कोई किसी को छेड़ता है या किसी चीज को छेड़ता है तो उसके लिए कानून होना चाहिए। आगे क्या होगा इस खबर पर नजर बना के रखेंगे और तमाम लोगों के लिए हम इसका अपडेट देते रहेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।